स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका मिला। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को साफ निर्देश दिया कि इलेक्ट्रल बॉन्ड के मामले में वो कल तक यानी 12 मार्च का बिजनेस आवर्स खत्म होने से पहले सारे डाटा चुनाव आयोग को मुहैया करवाए। साथ ही कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी ये निर्देश दिया है कि वो 15 मार्च शाम 5 बजे तक इलेक्ट्रल बॉन्ड से जुड़ा हुआ जो भी डाटा उसके पास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से आए, माफ़ कीजिएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से आए, उसे अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करे। कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को इसके लिए ज़्यादा समय देने से साफ इनकार कर दिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया था कि ये डाटा का मिलान करना और उसे एकत्र करके जारी करना एक बड़ा टास्क है और इसके लिए उसे 30 जून तक का समय दे दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल भी सहमत नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच यानी संवैधानिक बेंच का आदेश था, उसका पालन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को हर हालत में करना चाहिए था, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पिछले 26 दिनों में कोई कदम नहीं उठाया। कोर्ट ने इस बात पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चाहता तो इस अवधि के दौरान ऐसा कर सकता था। अब कोर्ट ने साफ कर दिया है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कोई समय इसके बाद नहीं दिया जाएगा और अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस बार ये करने में चूक दिखाई या फिर वो नहीं कर पाया तो उसके खिलाफ अदालत की अवमानना का मुकदमा भी चलेगा। कोर्ट ने साफ कहा कि वो अभी तो अदालत की अवमानना का मुकदमा नहीं चलाना चाहते, लेकिन इस बार अगर ये तारीख निकली और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ये डाटा चुनाव आयोग को नहीं दिया तो उसके खिलाफ अदालत की अवमानना का मुकदमा चलेगा। दरअसल आज से 26 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने जो निर्देश दिया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कि वो इलेक्ट्रल बॉन्ड से जुड़ा सारा डाटा किस व्यक्ति ने कितने इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदे और किस राजनीतिक पार्टी को कितना इलेक्ट्रल बॉन्ड मिला, ये सारा डाटा सार्वजनिक करने के लिए चुनाव आयोग को दे और चुनाव आयोग ये सारी जानकारी अपनी वेबसाइट पर डालेगी। इस आदेश के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 30 जून तक का समय मांगते हुए सुप्रीम कोर्ट में पिछले हफ्ते एक अर्जी लगाई थी। वहीं दूसरी ओर एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी अदालत की अवमानना का मुकदमा चलाने के लिए अर्जी दाखिल की। एडीआर का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जारी नहीं किया है डाटा, जानबूझकर वो इसमें देरी कर रही है, लिहाजा उसके खिलाफ अदालत की अवमानना का मुकदमा चलाया जाए। आज सुनवाई के दौरान कोर्ट काफ़ी सख्त नज़र आया, नाराज़ नज़र आया और अब ये साफ कर दिया है कि कल तक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ये डाटा चुनाव आयोग को देना होगा और चुनाव आयोग 15 तारीख की शाम तक ये सारा डाटा अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि अब इसके बाद कोई समय नहीं दिया जाएगा और अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इस बार किसी तरह की चूक की या वो ऐसा करने में नाकाम रहा तो उसके खिलाफ अदालत की अवमानना का मुकदमा चलेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए ये बहुत बड़ा झटका है क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 30 जून तक का समय मांग रहा था, लेकिन याचिकाकर्ता का कहना था कि इस बीच में लोकसभा का चुनाव हो जाएगा और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये चाहता है कि लोकसभा का चुनाव गुजरने के बाद वो ये डाटा सार्वजनिक करे। बहरहाल अब इन सभी चीज़ों पर रोक लग गई है और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि कल तक यानी कि 12 मार्च की शाम तक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ये डाटा देना होगा और चुनाव आयोग को शाम 5 बजे 15 मार्च तक ये डाटा सार्वजनिक करना होगा।